अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स का जो पीएफएक्स प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप सबको पता होगा कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के 4.5 प्लस एंड देन फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रही है। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिसेंटली एक डिबेट स्टार्ट हुई यूट्यूब पर हमारे काउंटर पार्ट्स की तरफ से, जो कि ये थी कि पीएफएक्स एयरक्राफ्ट के अंदर इंजन कौन सा लगेगा और ये किस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि पीएफएक्स प्रोजेक्ट जो है वो डेराइव जो है वो JF-17 प्रोग्राम से हुआ है, यानी कि JF-17 ब्लॉक 3 का ही एक नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन है पीएफएक्स अल्फा, जो कि 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, जिसे नॉर्मली यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 4 भी कह दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो JF-17 थंडर प्रोजेक्ट से ही आगे चलता है। तो इसके बारे में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि कहीं पीएफएक्स एयरक्राफ्ट भी JF-17 थंडर की तरह एक हल्का लाइट वेट कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिन्हें नॉर्मली आप जो है वो LCA एयरक्राफ्ट कहते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो यही जो LCA एयरक्राफ्ट है, जिस तरह से JF-17 ब्लॉक 3 है, उसके बाद इंडिया का तेजस मार्क 1 है, इनके कई एडवांटेजेस भी होते हैं क्योंकि हल्के एयरक्राफ्ट हैं, और कई जगह पर इनके बहुत बड़े बड़े डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज यहाँ पर क्या है कि हल्के फाइट एयरक्राफ्ट होते हैं, एक तो इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो कम होता है, दूसरा यहाँ पर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं तो मेंटेन करना इनको आसान होता है, पर फ्लाइट आर जो उनकी कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन उसी तरफ इनके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इनकी रेंज, इनकी एंड्योरेंस और इनका जो पेलोड है वो सब कुछ कम होता है, यानी कि ना इतना वेट कैरी कर सकते हैं, ना इतने डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकते हैं, और ना ही यहाँ पर इनके अंदर इतना ज्यादा कोई इक्विपमेंट लगाया जा सकता है, यानी कि इनको फ्यूचर में इतना अपग्रेड किया जा सकता है, बिकॉज उतना रूम नहीं होता। ओवरऑल एयरक्राफ्ट जो है वो काफी छोटे साइज का होता है। लाइट कैटेगरी का यहाँ पर इंजन लगाया जाता है, तो ना तो पावर आउटपुट इतनी ज्यादा होती है कि वक्त के साथ साथ जो मॉडर्न एवियोनिक्स हैं उनको पावर किया जा सके। तो ये कुछ मेन डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आपको LCA एयरक्राफ्ट के साथ या फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ देखने को मिलते हैं, जिस तरह से तेजस है, JF-17 ब्लॉक 3 है। अब क्योंकि मॉडर्न डे आपको पता है कि कॉम्बैट की रिक्वायरमेंट जो है वो कभी नहीं रुकती, हर दिन हर साल नई रिक्वायरमेंट होती है कि आपके एयरक्राफ्ट जो है इस हिसाब से नहीं, इस हिसाब से अब होने चाहिए, उनके अंदर नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, नए लॉन्ग रेंज के BVR मिसाइल होने चाहिए, नए रडार होने चाहिए, जो कि ये ऐसे LCA लाइट एयरक्राफ्ट जो हैं इन अपग्रेड्स को हैंडल नहीं कर पाते। JF-17 ब्लॉक 3 की बात करेंगे तो वो एयरक्राफ्ट जो है वो अब अपनी पीक परफॉर्मेंस के ऊपर आ चुका है, यानी कि जितना इक्विपमेंट, जितने सेंसर उस एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको उतना अपग्रेड कर दिया है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अब इसी एयरक्राफ्ट का एक ब्लॉक 4 लाना है, यानी कि एक और वेरिएंट लाना है जो इससे भी ज्यादा अपग्रेडेड हो, तो एसेंशियली आपको यहाँ पर पहला जो स्टेप है वो ये करना है कि इसका जो साइज है उसको बड़ा करना है। तभी आप इसके अंदर जो एडिशनल अपग्रेड्स हैं उनको फिट कर पाएंगे और इसे एक नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना पाएंगे। जो PFX अल्फा है, यानी कि जो 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, कुछ स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ भी आएगा। उससे रिलेटेड यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पर इस चीज को कंफर्म किया है कि इस एयरक्राफ्ट की जो कि PFX अल्फा होगा, इसकी रेंज भी ज्यादा होगी, इसके अंदर जो इंजन है वो भी नया होगा, और साथ ही साथ एंड्योरेंस प्लस वेपन सिस्टम्स और रेडार सिस्टम्स ये सारे ही काफी ज्यादा एनहेंस्ड होंगे। एक नए जहाज की तरफ जा रहे हैं जो 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, जिसके अंदर लेटेस्ट एवियोनिक सिस्टम्स इंटीग्रेट होंगे, एक हायर पावर्ड इंजन्स होंगे, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी रीच, लेथैलिटी वो बहुत बेहतर होगी हमारे पुराने वर्जन जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फ्लीट्स हैं। इसके लिए हमने जितनी टेक्नोलॉजीज चाहिए उनके ऊपर साइमल्टेनियसली काम शुरू कर दिया है। इसको पाकिस्तान फाइटर प्रोग्राम PFX का नाम दिया गया है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर इस चीज को वैसे ही कंफर्म कर दिया है कि PFX एयरक्राफ्ट जो है या फिर PFX अल्फा जो है वो एक लाइट वेट कैटेगरी का हल्का एयरक्राफ्ट बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो साइज है उसको बड़ा किया जा रहा है और इसको एक मीडियम कैटेगरी का, यानी कि मीडियम वेट का फाइट एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप एक नेक्स्ट जनरेशन का फाइट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जिससे आपको रेंज भी ज्यादा चाहिए, उसके बाद एंड्योरेंस भी चाहिए, उसके बाद बेटर वेपन सिस्टम हो, रेडार सिस्टम जो है वो काफी अच्छा हो, दूर तक देख पाए, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को पोज करता हो, यानी कि उसके ऊपर कोई नॉर्मल पेंट नहीं किया जाएगा बल्कि रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का यूज किया जाएगा, स्टेल्थ कोटिंग की जाएगी जिस तरह से फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर की जाती है। तो ये एक पॉइंट ही इस एयरक्राफ्ट को इतना ज्यादा हैवी बना देगा कि आपको ऑटोमेटिकली इसको मीडियम से हैवी वेट का फाइट एयरक्राफ्ट बनाना पड़ेगा। और जब आपका प्लान है कि एक एयरक्राफ्ट को आपने इतना ज्यादा
ज़्यादा सेंसर से लोडेड रखना है, उसके बाद उसके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग करनी है, तो वैसे ही आपको इसके लिए जो इंजन है वो मीडियम कैटेगरी का हैवी थ्रस्ट वाला, हैवी पावर आउटपुट वाला इंजन चूज करना पड़ेगा, जो कि ना सिर्फ इस एयरक्राफ्ट को ज़्यादा रेंज और बेटर पेलोड कैरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करे, बल्कि उस इंजन के अंदर सफिशिएंट पावर होनी चाहिए कि वो जो ऑनबोर्ड इक्विपमेंट है उसको भी पावर प्रोवाइड कर सके। जिस तरह से एक नया जो मोर पावरफुल ESA रेडार लगना है, उसके बाद बाकी जो यहाँ पर ऑप्ट्रॉनिक्स हैं, जिस तरह से डैश डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम, इस तरह के जो नेक्स्ट जनरेशन ऑप्ट्रॉनिक्स हैं वो ज़्यादा पावर इनपुट मांगते हैं। इसी वजह से आपका जो पावर प्लांट है, जो एक एयरक्राफ्ट का हार्ट है, उसका पावरफुल होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो PFX एयरक्राफ्ट के लिए, फिर चाहे वो PFX अल्फा हो या फिर 5th जनरेशन PFX हो, उसके लिए ये जो WS-13, उसके बाद RD-93, RD-93MA, ये ऐसे जो लाइट वेट कैटेगरी के इंजन हैं ये वैसे ही स्किप हो जाते हैं, इनको वैसे यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा। जो दो इंजन यहाँ पर इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा सेंस बनाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के इस PFX एयरक्राफ्ट के लिए, वो पहला तो चाइनीज़ WS-21 है और दूसरा WS-19 इंजन है। ये दोनों ही इंजन जो हैं इस टाइम के ऊपर जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए ऑप्टिमाइज किए गए हैं। WS-21 जो है J-35 एयरक्राफ्ट करंटली इस इंजन के साथ फ्लाई कर रहा है, एंड फ्यूचर का जो चाइना का स्टेल्थ इंजन है WS-19 वो अभी डेवलपमेंट फेज में है और काफ़ी जल्दी उसको भी कंप्लीट किया जाने वाला है। तो दोनों ही इंजन यहाँ पर जैसे पहले बताया कि नेक्स्ट जनरेशन कैटेगरी के हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की कटआउट नोजल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, जिससे इंजन का जो IR सिग्नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जो कि एक आइडियल कंडीशन है एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए या फिर नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए। तो यही दो ऑप्शंस चाइना के WS-19 और WS-21 PFX प्रोजेक्ट के लिए मोस्ट सूटेबल इंजन हैं। लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पर मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तभी होगा अगर PFX अल्फा जो है वो एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होता है, तभी यहाँ पर WS-19 या फिर WS-21 जो है इस एयरक्राफ्ट के लिए बेटर इंजन होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स PFX अल्फा को एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट रखती है तो इसके लिए आपको फिर और ज़्यादा पावरफुल इंजन की रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह से WS-10B और WS-10C सीरीज के इंजन होंगे, जो कि चाइना अपने मीडियम वेट के फाइट एयरक्राफ्ट के ऊपर यूज़ करता है। जिस तरह से WS-10B जो है वो J-10C एयरक्राफ्ट के ऊपर यूज़ किया जाता है, एंड देन इसी का जो एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है WS-10C जो कि एक स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड वेरिएंट है, तो देन फिर ये WS-10C इंजन जो है वो PFX अल्फा के लिए एक बेटर इंजन और सुटेबल इंजन होगा अगर PFX अल्फा एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होता है। क्योंकि मसला यहाँ पर ये है कि एक सिंगल जो WS-21 और WS-19 इंजन है वो आप एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं लगा सकते, बिकॉज वो बने ही ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के लिए हैं, यानी कि एक एयरक्राफ्ट में दो इंजन यूज होने के लिए बने हैं। इसी वजह से पावर जो है इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसने दो इंजन के ऊपर डिवाइड होना है। इसी वजह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि PFX अल्फा अगर एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होता है तो उसके लिए आपको एक और बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन की रिक्वायरमेंट है, जो कि WS-19 और WS-21 के कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे पहले बताया कि WS-10 सीरीज के और स्पेशली जो WS-10C है जो कि एक स्टेल्थ इंजन है, तो वो PFX एयरक्राफ्ट के लिए देन एक परफेक्ट चॉइस बनेगा। तो खैर रिगार्डलेस ऑफ इंजन डिबेट, चाहे PFX के अंदर यहाँ पर WS-21 लगे, WS-19 लगे या फिर WS-10C लगे, PFX एयरक्राफ्ट जो है वो JF-17 थंडर के कंपैरिजन में एक बड़ा एयरक्राफ्ट होगा, एक दूसरी कैटेगरी का होगा, यानी कि मीडियम वेट कैटेगरी का होगा। एंड्योरेंस, रेंज, पेलोड सब कैटेगरी में JF-17 ब्लॉक 3 को बीट करेगा, और यही यहाँ पर मेन गोल है पाकिस्तान एयरफोर्स का इस PFX अल्फा प्रोजेक्ट को लेकर। तो इसमें आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका जो भी ओपिनियन है काइंडली उसको कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।